विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक सोल्व करेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हमने 10 तक सोल्व किए थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखिए। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। नदी के किनारे पर एक टीवी टावर है, वर्टिकली है जो ऊर्ध्वाधर, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे से देखने पर डायरेक्टली अपोजिट द टावर, जो बिल्कुल टावर के विपरीत है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। किसी एक बिंदु से जो टावर है उसका जो एंगल बनता है यूनियन कोण वो 60 डिग्री का है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, उसी बिंदु से 20 मीटर दूर, पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। उसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर देखने पर जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। और फिगर भी आपको दे रखी है, हमें कैनल की विड्थ निकालनी है, चौड़ाई कितनी है, और टावर की हाइट निकालनी है। देखिए जो फिगर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं ABCD। ये डिस्टेंस दे रखा आपको 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एंगल है, देखिए पहले था एंगल 60 डिग्री का, इससे 20 मीटर डिस्टेंस पे जाने पे यहाँ पे एंगल बनता 30 डिग्री का। आप अच्छे से देखिए, ये फिगर की होने यहाँ पर हमें AB निकालना है और इसकी चौड़ाई निकालनी है टोटल। तो देखिए हम ऐसा करते हैं कि माना AB टावर की ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया, यहाँ पर ये h मीटर मान लिया। आप चाहो तो BC को भी लिख सकते हो यहाँ पर x, नहीं तो हम इसी में कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ त्रिभुज ABC में, अच्छे से देखिए, AB बटे BC बराबर में है tan 60, लंब बटे आधा। आप देख सकते हैं AB है h, BC का मुझे नहीं पता, tan 60 होता है √3, तो h की वैल्यू होगी √3 BC, एक पार्ट। अब देखिए ट्रायंगल ABD में फिर से हम tan को लगाते हैं। AB बटे DB बराबर में है tan 30। देखिए AB है h, DB का नहीं पता और ये होता है 1/√3। आप देख सकते हैं DB जो यहाँ पर BC है, मैं इसकी वैल्यू को पुट करूँगा यहाँ पर। आप यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हम इसको x मान लेते हैं, मान लीजिए। तो ये टोटल हो जाता है यहाँ पर 20 प्लस में x। तो जो ये लिखा था मैं h की जगह पे लिखता हूँ √3x, इसको 1 माना मैंने, BC को x मान लिया। तो अब इसको लेके चल रहे थे हम, देखिए प्लीज़ देखिए h ये हो गया 20 प्लस में x बराबर में 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3h बराबर है 20 प्लस में x। ये इक्वेशन सेकंड है। स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने h की वैल्यू ये निकाली थी पहले में, अब यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए 1 व 2 से, सी केयरफुली, √3 तो ये पहले ही था, h की वैल्यू है √3x बराबर है 20 प्लस में x। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाता है, 3x बराबर है 20 प्लस में x। इस x को इस साइड, 3x माइनस x बराबर है 20, तो 2x बराबर में है 20, तो x की वैल्यू होगी 20/2 मतलब 10 मीटर। तो देखिए हम कंक्लूजन पे आते हैं। एक तो हमें टावर की हाइट निकालनी थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक इक्वेशन में। देखिए यहाँ पर ये था √3x, तो मतलब √3 गुणा में 10 अर्थात 10√3, ये तो टावर की हाइट हो गई। अब इसकी टोटल चौड़ाई निकालनी थी। देखिए DB हम यहाँ पर, जो ये थी इक्वेशन, यहाँ पर DB की वैल्यू निकालनी है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो DB कितना हो जाता, आप देखिए, चाहे तो यहाँ से तो x ही निकलता, हमें ये टोटल निकालना था। x की वैल्यू मैंने निकाल दी है, ये 10 हो गई थी, तो मेरी जो DB बनती देखिए क्या होती, 20 प्लस में 10 मतलब 30 मीटर नदी की चौड़ाई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, दोबारा से आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। देखिए हम यहाँ पर ये बिल्डिंग लेके चलते हैं, ये केबल टावर है यहाँ पर। तो बिल्डिंग जो दे रखी है वो 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसके पैरेलल रहेगी, आपको ध्यान रहे। ये केबल टावर है हमारा, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग से यहाँ पर टॉप से हम देखते हैं तो जो केबल टावर है इसका जो एंगल बनता है ये बनता है 60 डिग्री का। आप अच्छे से समझिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो अवनमन कोण दे रखा है इस ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। यहाँ से टॉप से ही, बिल्डिंग के टॉप से हम इसके बॉटम को देखते हैं नीचे की तरफ,
तो एंगल बनता है 45 डिग्री का। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें निकालनी है। हम इसको लिखते हैं ABCD, नाम अपनी मर्जी से लिखिए, और AC को मैं H मान लेता हूँ। देखिए त्रिभुज BDC में अच्छे से समझिए आप, BD/DC लंब बटे आधार tan 45, एंगल 45 था, DB था 7, BC का नहीं पता, tan 45 1, मतलब BC की वैल्यू कितनी होगी 7 मीटर। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, सॉरी 1 मिनट, DB/DC आना चाहिए, गलत लिखा मैंने, DC था यहाँ पे, सॉरी DC। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी बाई मिस्टेक गलत लिख रहा हूँ, BD/DE, ये भी गलत है, D आएगा, सॉरी थोड़ा सा ध्यान, मैंने ही गलत लिखा है यहाँ पे, DE। मैं अब आपको बताना चाहूँगा जो DE की जो वैल्यू है वो BC के इक्वल होगी, क्योंकि पैरेलल है ये, इस बात को अच्छे से समझिए। तो DE मैंने 7 मीटर निकाला, तो BC भी मेरा 7 मीटर ही होगा। अब देखिए ट्रायंगल ABC में अच्छे से देखिए आप, AC बटे में BC, ये होगा tan 60, AC की वैल्यू नहीं पता H, BC कितना हो जाएगा, ये 7 था यहाँ पर, tan 60 कितना होता है √3, तो जो H निकलता है देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इतना मिलता है। तो टावर की जो हाइट है AE, ये है AC प्लस में CE, AC की वैल्यू 7 √3 और CE की वैल्यू 7, 7 को कॉमन निकाला, √3 = 1 मीटर, ये टावर की हाइट है, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है। देखिए आप यहाँ पर, ये 75 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स आर, यहाँ पर शिप आ रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप से देखते हैं तो पहले एंगल मिलता है यहाँ पे 30 डिग्री का, आप देख सकते हैं। हालांकि आप इसको देख सकते हो, ये बनता है हमारा ओरिजेंटल लेवल, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट बनती, तो इसको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। एंड 45, दूसरा एंगल बनता है हमारा 45 का, समझिए आप इस बात को। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, एक शिप दूसरे के पीछे, मतलब एक यहाँ पे तो एक यहाँ पर है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, इनके बीच की ही डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ABCD। देखिए आप कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ट्रायंगल 2 लेके चलते, इस तरह की फिगर हमने जो क्वेश्चन किया था 11th किया था, देख सकते हैं आप। ट्रायंगल ACD में 2 त्रिभुज बनती है, AD बटे CD लंब बटे आधार tan 45, AD की वैल्यू 75 है, आप देख सकते हैं, CD का वैल्यू निकालेंगे tan 45 1, तो CD मुझे मिलता है 45 मीटर, आप देख सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज ABD में AD/BD बराबर है tan 30, AD था यहाँ पे 75, BD का नहीं पता, और tan 30 1/√3, तो BD देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 75 √3 मिलता है, ये 2 और ये 1, हमें तो BC निकालना है। तो देखिए BC जो होगा यहाँ पर, BD में से हम CD को घटाएंगे तो BC मिल जाएगा, पूरा BD था, इसमें से हमने ये घटा दिया, तो इसकी वैल्यू थी 75 √3 माइनस में ये होगा 75 को कॉमन निकाला, √3 - 1 मीटर, इतना आप छोड़ सकते हो, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए 1.2 मीटर हाई गर्ल्स स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ द 88 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, वो बलून को देख रही है, जो बलून जो ग्राउंड से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल्स एट द एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी क्षण जो एंगल है, जो उसका ओनियन कोण जो हमारा बनता है वो 60 डिग्री का है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, कुछ समय के बाद में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का हो जाता है। फिगर आपको दे रखी है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इस दौरान मतलब उसने जो गुब्बारा उसने कितनी दूरी तय की है इस दौरान, ये आपको तय करनी है। देखिए फिगर आपको दे रखी है, आप बुक में देख सकते हैं, ये हमें दे रखा 88.2 मीटर की हाइट है। पहले जो एंगल बनता है वो हमें 60 डिग्री का दे रखा है, आप अच्छे से समझिए, ये एक्चुअली ये बनता हमारा 60 डिग्री का, ये एंगल ये 60 डिग्री का है यहाँ पर। आफ्टर सम टाइम जो एंगल बनता है वो बनता है यहाँ पे 30 डिग्री का, ये
2 मीटर दे रखा है। आप देख सकते हैं टोटल हाइट थी यहाँ पर, और मान के चलिए ये लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। ठीक है, नाम भी दे रखे हैं, चलो हम लिख लेते हैं ABCDE, ये हमने लिखा है यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट, टोटल हाइट जो बलून की 88.2 थी यहाँ पर। इसका नाम मैंने F लिख दिया, इसका नाम G लिख दिया यहाँ पर। चलो ये C है हमारा, ठीक है। तो देखिए ये C है यहाँ पर। मैं बताना चाहूँगा आपको, जो EF बराबर है AC जो है हमारा 88.2 में से 1.2 जो लड़की की हाइट उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 87 मीटर मिलेगा आपको। मतलब ये जो हाइट है हमने जो डार्क की, ये 87 होगी, सेम यहाँ पर। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन हमने कई किए हैं। तो देखिए त्रिभुज BEF में अच्छे से समझिए आप, EF बटे में BF बराबर है 10-30 डिग्री। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 87 और BF की वैल्यू नहीं पता हमें। 10-30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई 87√3 बराबर में है BF। अच्छे से समझिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। अब ट्रायंगल ABC में लेके चलता हूँ सेम, AC बटे में BC बराबर में है 10-60 डिग्री। AC की वैल्यू है 87, BC का नहीं पता, और इसकी वैल्यू होती है √3। आर पार गुणा करते हैं तो BC कितना मिलता है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, BC बराबर है 87, आर पार गुणा किया तो यहाँ पर √3 मिलेगा। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, आप समझिए इस बात को। तो मिलता है 87 √3 बटे में 3, 3 से कैंसिल, 3 दूनी 6। आप देखिए बच गए 2, 3 × 27। तो BC की वैल्यू होगी 29 वर्गमूल √3। मुझे एक्चुअली इंटरवल यहाँ से ये तो हमें पता है और ये पता है, CD की वैल्यू निकालनी है। तो CD क्या होगा, देखिए CD होगा BF माइनस में BC। ये था 87.3 माइनस में 29√3। इसको सब्ट्रैक्ट करके आप देखिए यहाँ पर 17 में से ये गया तो 9 गए तो यहाँ पर 8 देख सकते हैं, यहाँ पे हो गए 7, 58√3। ये इस इंटरवल में डिस्टेंस कवर किया है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर। मतलब एक रास्ता जो है सीधा टावर की तरफ जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एन एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द 30 डिग्री। एक आदमी टावर के ऊपर खड़ा है, वो देखता है कि एक कार आ रही है, तो अवनमन कोण जो बनता है वो 30 डिग्री का है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो टावर की तरफ आ रही है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द 6 सेकेंड। 6 जो उसकी स्पीड दे रखी है वो 6 सेकेंड है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, सॉरी। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद में द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार इज टू बी फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, अवनमन कोण बनता है, वो 60 डिग्री का बनता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। उस बिंदु से टावर तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लगता है, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए ये यहाँ पे हमने टावर माना है यहाँ पे। ठीक है, पहले जो एंगल बनता था, आप अच्छे से देखिए, पहले जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बनता है 30 डिग्री का। आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद में जो एंगल बनता है आपको दे रखा है 60 डिग्री का। ABCD, हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकेंड लगे हैं, तो CD का टाइम हमें निकालना है। देखिए आप, मैं लेके चलता हूँ ट्रायंगल ACD में। देखिए AD बटे CD बराबर में है 10-60। AD को हमने H मान लिया, तो ये H बटे CD बराबर है 10, ये √3 बनता है। मतलब H की वैल्यू होगी CD √3। अच्छे से आप समझिए ये H है। ठीक है, फिर ट्रायंगल ABD में देखिए AD बटे BD बराबर में है 10-30। AD है H, BD का नहीं पता मुझे। ठीक है, और 10-30 जो होता है 1/√3 होता है। तो H की वैल्यू होती है BD बटे में √3। ये 2 है, यहाँ पर दोनों तरफ H आया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। 1 व 2 से देखिए CD √3 बराबर में है BD √3। गुणा किया मैंने √3 से, तो मुझे क्या मिलता है 3 CD बराबर में है BD।
अच्छे से आप समझिए, √3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। तो अब मैं क्या करता हूँ, BD को ओपन करता हूँ यहाँ पर। देखिए 3DC बराबर है, BD की वैल्यू क्या थी, BD था BC प्लस में CD। देखिए BC प्लस में CD, तो इसको साइड किया, 3DC माइनस में CD बराबर में है BC। ये हो गया 2CD बराबर में है BC, मतलब CD की वैल्यू कितनी आई, BC/2 आती है यहाँ पर। जो CD यहाँ पर मिलता है हमें BC/2 मिलता है। तो अब देखिए BC तक का समय कितना था, B से C तक का समय 6 सेकंड था। हमें तो यहाँ पर देखिए DC का CD का समय निकालना है, तो B से C तक पहुँचने में 6 सेकंड लगे हैं, तो C से D तक का समय हमें निकालना है। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये था समय यहाँ पर जो BC था 6 सेकंड था, तो 6 का आधा हम निकालते हैं तो कितना मिलता है, ये 3 सेकंड यहाँ पे मिलते हैं। आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ द 4 मीटर एंड द 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए एक टावर दे रखा है, एक सीधी रेखा दे रखी है। पहले एक बिंदु से इसका जो डिस्टेंस दे रखा 4 मीटर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ से दूसरा जो पॉइंट दे रखा उसका टावर के यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा 9 मीटर। जो ये दो एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, यूनियन कोण जो बनते हैं, दोनों कोण पूरक कोण है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसको हम बोलते हैं पूरक कोण। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन सिंपल है। पूरक कोण वे कोण होते हैं जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। तो यहाँ पर दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा। मान लो ये एंगल है, एंगल B है, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हमने लिखा। तो मान लीजिए ये है A, ये B है, ये C है, यहाँ पे D। मैं ऐसा मानता हूँ किसी एक एंगल को थीटा मान लिया मैंने, ये माना कि कोण DBC बराबर है थीटा, ठीक है। तो दोनों कोण है जो है 90 डिग्री के थे। तो देखिए यहाँ पर DAC ये कोण प्लस में DBC बराबर में है 90 डिग्री। तो DAC की वैल्यू क्या मिलेगी, ये थीटा था, तो ये मिलेगा आपको DAC बराबर है 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल ही बनता है। देखिए त्रिभुज DBC में DC/BC बराबर में है tan थीटा। DC की वैल्यू आप चाहे तो H लिख सकते हैं, तो H बटे जो यहाँ पे BC था साइड में लिखा, देखिए tan थीटा। BC की वैल्यू थी 4, ये इक्वेशन 1 मिलती है। आप इसको अच्छे से देखिए, H की वैल्यू है 4 tan थीटा। अब दोबारा से देखिए क्वेश्चन को, त्रिभुज ADC में स्टूडेंट ध्यान दीजिए, DC/AC बराबर में है tan 90 माइनस में थीटा। DCH था, ये था 9, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, आपको ध्यान रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि tan 90 माइनस थीटा, ये 8.3 में हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, ठीक है, कोट थीटा होता है। तो यहाँ पर H की वैल्यू आती है 9 कोट थीटा, ये हो गया 2। एक बार क्वेश्चन को यहाँ तक देखिए, उसके बाद में दोबारा देखिए। अब देखिए 1 व 2 को गुणा करने पर, गुणा करते हैं हम 1 व 2 को, तो H को H से, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ में, ध्यान रहे आपको। tan थीटा 9 कोट थीटा, ये हो गया H स्क्वायर, 9 चौक 36, ये लिखा tan थीटा। कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, ये कैंसिल। H स्क्वायर बराबर है 36, H बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 36, दैट इज 6 मीटर। यही आपको प्रूव करना है। स्टूडेंट आपको ध्यान रहे, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में है, यहाँ पे 4 और 9 की जगह पे वैल्यू चेंज करके देता है। हो सकता है यहाँ पर वैल्यू A दे दे आपको 4 की जगह पे, और ये टोटल डिस्टेंस दे दिया आपको 9। तो हो सकता है आपको ये निकालना आ जाए कि प्रूव दैट हाइट ऑफ दिस टावर इज √AB। तो आपको ध्यान रहे, यहाँ पे फिगर चेंज होके आएगी, 4 और 9 की जगह कुछ और भी दे सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे 9 दे दे और यहाँ पे 16, ठीक है। वो आपको प्रूव करना आ जाए कि हाइट 12 मीटर
प्रूव कर सकते हैं आप इसको। तो ये एक्सरसाइज हमारी 9.1 है, 9.1 है सॉरी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस।